नमस्कार दोस्तों, मैं विनोदकार मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित गुना वाले सवाल कराने जा रहा हूँ, जिससे आने वाले आगामी रेलवे एग्ज़ाम में 1-2 सवाल ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए देखते हैं क्या सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित गुना वाले सवाल, ठीक है? जैसे अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा? ठीक है दोस्तों? तो इस टाइप के सवाल के लिए सबसे पहले हम कुछ नोट लिखें उसको पढ़ लेते हैं। जैसे इस तरह के सवाल में सबसे पहले यह देखा जाता है कि किस संख्या के घात का गुना हो रहा है, ठीक है? जितने गुना पूछा जा रहा है उसको उस संख्या के घात के रूप में लिखकर उस घात में दिए गए वर्ष से गुणा करके निकालते हैं। जैसे कि हमसे यहाँ पूछ रहा है कि 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जा रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे? 3 गुना मतलब इसको हम क्या 3 की पावर 1 बराबर 3 गुना कितने साल में? 8 साल में, ठीक है? तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 5 मतलब 243 गुना यानी 5 गुणे 8 5 8 40 मतलब इसका हमारा आंसर क्या होगा? 40 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं जिससे और क्लैरिटी आएगी। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 64 गुना हो जाएगा? ठीक है। अब 2 गुना मतलब इसको हम क्या 2 के घाते 1 लिख सकते हैं। ये कितने कितने में होगा? 3 साल में यानी 3 वर्ष में। तो 64 गुना हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6 2 के पावर 6 तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 6 मतलब 36 18। इसका मतलब हमारा वो धन कितने साल में 64 गुना हो जाएगा? 18 वर्ष में। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है। और एक और सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह अपनी मूल राशि का 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? ठीक है। अब जैसे हम पिछले देखो उसे देखते हैं। 2 गुना मतलब 2 के पावर 1 2 के घाते 1 इस कितने साल में हो रहा है? 5 वर्ष में। 8 गुना मतलब 2 घाते 3 क्या कितना हो जाएगा? ये जो हमारा घात होता है उसी में बस हम जितने साल दे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 गुणे 5 मतलब 5 दिया 15 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। अब थोड़ा अलग तरह का सवाल देखते हैं। जैसे 225 राशि की 225 की राशि 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात करें। मतलब इस टाइप के सवाल में क्या होता है कि हम कोई धन किसी पर्टिकुलर ईयर में कुछ और हो जाता है तो किस रेट से बढ़ा रहा है ये पूछा जाता है। तो इस तरह के सवाल में यदि 2 वर्ष दिया गया हो तो दी गई राशि का वर्गमूल निकालते हैं, और यदि 3 वर्ष दिया गया हो तो दी गई राशि का घनमूल निकालते हैं। अब चूँकि यहाँ पे हमें 2 वर्ष दिया है तो क्या करेंगे? जैसा कि प्रश्न में 2 वर्ष दिया गया है तो हम क्या करेंगे? जो हमारी राशि है 225 और 256 उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 225 का वर्गमूल 15 और 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। अब हम देख रहे हैं कि 15 से 16 मतलब क्या हो रहा है? हमारा 1 की वृद्धि हो रही है। तो दर कैसे निकालेंगे? 1 की वृद्धि हो रही है कितने पे? 15 पे। तो दर क्या हो जाएगा हमारा? 1/15 गुणे 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट क्या निकल के आ जाएगा? 6 सही 2/3%। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाए। 512 रुपये की राशि 3 वर्ष में 729 रुपये हो जाती है तो दर दर ज्ञात करें। ठीक है। अब चूँकि यहाँ 3 वर्ष दिया गया है तो हम क्या निकालेंगे? घनमूल। तो 512 का घनमूल और 729 का घनमूल। और चूँकि 512 किसका घन होता है? 8 का। 8 का क्यूब होता है तो 8 आ जाएगा। और 729 किसका क्यूब होता है? 9 का। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 9। अब हम देख रहे हैं कि 8 से 9 मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। कितने पे हो रही है? 8 पे। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है तो हमारा दर क्या हो जाएगा? 1/8 गुणे 100 मतलब दर क्या हो जाएगा? 12.5%। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। आइए और सवाल देखते हैं। कोई धन 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है और 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है तो वह धन ज्ञात करो। इस तरह के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि हमारा वो धन क्या है यानी प्रिंसिपल क्या है? पी।
ठीक है। अब 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 650 रुपये, ठीक है। फिर 4 वर्ष मतलब शुरू से 4 वर्ष तो यहाँ से 2 वर्ष होगा, तो फिर ये अगले 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 676 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को हम करने के लिए क्या करते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला होता है मतलब यहाँ से यहाँ 2 वर्ष, तो इसका हम आपस में रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि जिस रेशियो से यहाँ बढ़ा रहा है उतने रेशियो से हमारे वो धन यहाँ से यहाँ बढ़ा होगा, ठीक है। तो अनुपात निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 676/650, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13×5 = 65, 13×2 = 26, 13×5 = 65 मतलब 52/50। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से काटते हैं तो 26×2 = 52 और 25×2 = 50, ठीक है। तो हमारा क्या अनुपात निकल के आ गया 26/25, मतलब यहाँ से 650 से 676 होने में हमारा क्या अनुपात है 26/25। इसका मतलब P से 650 होने में भी हमारा यही अनुपात रहा होगा, ठीक है। तो हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए P × 26/25 बराबर कितने हो जाएगा 650 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 13×2 = 26, ठीक है। 13×5 = 65, 50 हो जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं तो 25 हो जाएगा। तो P बराबर 25 और ये वाला 25, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा 625। तो हमारा वो मूलधन कितना हो जाएगा 625 रुपये। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए एक और सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 4,500 रुपये तथा 10 वर्षों में 6,750 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है, ठीक है। और यहाँ पर भी मान लेते हैं वह राशि हमारी क्या है PA, ठीक है। 5 वर्ष में 4,500, फिर उसके अगले 5 वर्ष मतलब यहाँ से यहाँ 10 होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ के लिए 5 वर्ष होगा, कितना हो जाएगा 6,750 रुपये, ठीक। अनुपात कैसे निकलेगा 6,750 बटे 4,500। इसको हम काट लेते हैं, 15×4 = 60, 15×5 = 75, 15×3 = 45 मतलब 45/30, 45/30। इसको फिर से हम 15 से काटते हैं, 15×3 = 45, 15×2 = 30 यानी 3/2। मतलब हमारा राशि 4,500 से 6,750 होने में क्या हो रहा है 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो मूलधन रहा होगा वो भी 3/2 से मल्टीप्लाई होकर 4,500 हुआ होगा। तो हम निकाल लेते हैं P × 3/2 बराबर 4,500। 3 से काटते हैं तो 1500 हो जाएगा। तो P बराबर 2 × 1500, तो P बराबर कितना हो जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएं, ताकि उस पर सुधार किया जा सके। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।